पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नए अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने हुक्म दिया स्पीकर कौमी असम्बली नई खवातीन और अक़लियती अराकीन से कल तक हल्फ ना लें। अदालती हुक्म में सवाल किया गया कि क्या इस अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है? क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस पर महफूज शुदा राय सुना दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुत्तफिका है। सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आइनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 5 सवाल पूछे गए। क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था? क्या फैसला अदालती नज़ीर हो सकता है? क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था? क्या सजा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? और क्या शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे? जिस सवाल पर मुआवनत नहीं मिली उसका जवाब नहीं दे सकते। दूसरा सवाल वाज़ेह नहीं था, इसलिए राय नहीं दे सकते। इस्लामी उसूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट तफसीली वजूहात के बाद में जारी करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तारीख में ऐसे मुतादिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। माजी की गलतियों के अजाले के बगैर दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालत पर इस दाग की वजह से अवाम समझते थे इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। फैसले के बाद उम्मीद है कि निज़ाम सही समत चलना शुरू हो जाएगा। तफसीली फैसले पर वकला से बात करके तफसीली बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो राय सुनते ही आप दीदा हो गए। जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय खुशाइन करार दे दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी क़यादत को मुबारकबाद। कहा तारीखी गलती का आज़ाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख और नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुतफ़िका राय कौमी सतह पर तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। जुल्फकार भुट्टो के मामले में हकीकत तक पहुंचते हुए सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। बानी पीटीआई के दस्तूरी हक के लिए क्या मजीद 50 साल इंतजार करना होगा? तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा अदालती राय इस सूरत मानी खेज होगी जब अदालत लाकानूनियत पूरी कुव्वत से रोके। इंसाफ की फराहमी का आफाकी उसूल है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। बानी पीटीआई और अहलिया समेत कायदीन और कारकुनों को रिहा किया जाए। फेयर ट्रायल्स के जरिए झूठे मुकदमात के फैसले किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर, बारिशों से मुतासरा अफराद के लिए इमदाद का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के नरगे में आ चुका है। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। तैयारी ना की तो आइंदा नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। NDMA और PTMA को मिलकर तैयारी करना होगी। मुकम्मल तबाह घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जामहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 20 लाख रुपए, जख्मी अफराद के इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी और दाखिली सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और ऑपरेशनल उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। सिपा सलार ने दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वज़ीर
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ऑपोजिशन को वार्निंग। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपोजिशन इंतखाबात में शिकस्त के बाद हालत गम में है। उनकी तनकीद बराए तनकीद से घबराने वाली नहीं हूँ। ऑपोजिशन ने जो करना है कर ले, लेकिन एहतजाज के नाम पर अवाम को तंग किया या अपनी शिकस्त खुर्दा जहनियत को मुसल्लत करने की कोशिश की तो उन पर रहम नहीं किया जाएगा। मजीद कहा, रमज़ान पैकेज के लिए आवाम को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक अफराद को रमज़ान पैकेज घर पर फराहम किया जाएगा। सूबे में 3.25 करोड़ अफराद को रमज़ान निगहबान पैकेज मिलेगा। 3 से 4 महीने में 12.5 करोड़ अफराद की आमदनी का सर्वे होगा। आमदनी के हिसाब से सब लोगों को इस डेटा में लेकर आएंगे। अवाम के मुंह में जाने वाला नवाला किसी और के मुंह में गया तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद पंजाब में नई पार्टी पोजीशन बन गई। नून लीग को खवातीन की 57 और अकलियतों की 7 नशिस्तें मिली। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 224 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 106। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें जीती, 1 आज़ाद शामिल हुआ, 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। काफ लीग के अरकान की तादाद 11 हो गई। IPP के 6, TLP, मुस्लिम लीग ज़िया और MWM की 1-1 सीट है। पंजाब असम्बली के 1 हल्के में इलेक्शन नहीं हुआ। 4 हल्कों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक रखे हैं। उधर पंजाब से कौमी असम्बली की खवातीन की नशिस्तों पर नून लीग की तरजीही फहरिस्त में नाम ख़त्म। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी नाम मांग लिए। 9 मार्च तक इजाफी तरजीही फहरिस्त जमा कराने की हिदायत। धांधली का जो तरीका अपनाया गया पहली बार हुआ। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सिंध और पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी PTI से मुशावरत कर ली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब होंगे। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का महकमा मिला। सैयद आशिक हुसैन को ज़राअत, मोहम्मद काजिम पीरजादा को आबपाशी, राना सिकंदर हयात को स्कूल्स एजुकेशन एंड लिटरेसी, ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी हेल्थ, ख्वाजा सलमान रफ़ी को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का कलमदान दिया गया। ज़ीशान रफ़ीक बल्दियात, बिलाल अकबर खान ट्रांसपोर्ट, सुहेब अहमद मलिक सिविल एंड वर्क्स, उस्मा बुखारी इत्तलात की वजीर होंगी। बिलाल यासीन को महकमा खुराक, रामेश सिंह अरोड़ा को अक़लियती उमूर, खलील ताहिर को महकमा इंसानी हुकूमत, फैसल अयूब को वजारत खेल, शाफी हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शेर अली गोरचानी को मादनियात, सुहेल शौकत भट्ट को महकमा सोशल वेलफेयर, मुज्तमा शुजाउर रहमान को खजाना का कलमदान दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की वजीरों को मुबारकबाद, कहा नई काबीना से तवक्कुआत। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना की हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। तकरीब गवर्नर हाउस में 6:30 बजे होगी। ताहिर शातूर, आकिबुल्लाह और मीना खान के नाम शामिल। अरशद अयूब, शकील खान, मोहम्मद सजाद, फजल हकीम, खलील रहमान और फजल शकूर हलफ उठाएंगे। नज़ीर अहमद, पख्तून यार, आफ्ताब आलम, सैयद कासिम अली, फैसल खान तरकई भी काबीना में शामिल होंगे। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इलेक्शन की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और 47 के तजाद ने भी खदशात को बढ़ाया। 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी शेड्यूल में ताख़ीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी का फुकदान रहा। पिल डॉट ने आम इंतखाबात के बारे अपनी जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, फ़ोन और इंटरनेट बंदिश से EMS सिस्टम मुतासर, अवाम के लिए इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट 25 दिन तक बड़ा तनाज़ा बनी रही। JUI का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना आफुर रहमान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाजी तहरीक का आगाज सिंध से होगा। कारकुन बलोचिस्तान, KP, पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। उधर लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजल रहमान बोले, 2018 में धांधली हुई तो 8 फरवरी को भी धांधली की गई। तहरीक इंसाफ के साथ सख्त जंग लड़ी। इंतहाई तलखियों के बावजूद वो लोग हमारे पास आए, हमने वेलकम किया। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। अगर आइन नहीं है तो कोई सूबा मुल्क के साथ कमिटमेंट नहीं करेगा। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए।
मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइस शर्म है। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरा नाम बगैर इजाज़त शामिल किया गया। इस मामले पर ख़त लिखा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ममनुआ असलहा केस में रिमार्क्स कहा, क्लाशनकोफ कोई खिलौना या कंघी नहीं होती। स्कूल्स में जाएं तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स असलहा लिए खड़े होते हैं। असलहा उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा वो दहशतगर्द है या नहीं। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की वीडियोस मौजूद हैं और असलहा लिए बड़ी मशहूर शख्सियात की भी वीडियोस हैं। हम किसी का नाम लेकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते। उम्मीद है नई हुकूमत इस मामले पर कोई इक़दामात उठाएगी। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की फ़ीसों में इजाफा कर दिया। नई फ़ीसों का इतलाक 7 मार्च के बाद बनाए गए पासपोर्ट पर होगा। नॉर्मल फ़ीस 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी गई। अर्जेंट फ़ीस 5000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दी गई। 10 साल पासपोर्ट की नॉर्मल फ़ीस 4500 से बढ़ाकर 6700 रुपये कर दी गई। 10 साल अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस 7500 रुपये से बढ़ाकर 11200 रुपये कर दी गई। मुल्क में सराइकी सकाफत के रंग बिखर गए। आज पंजाब समेत मुल्क भर में सराइकी कल्चर डे मनाया जा रहा है। सराइकी अजरक, रैलियाँ, सराइकी झूमर और रिवायती नगमात पेश, शुरका का मोहब्बत और रवादारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सकाफती दिन पर मुबारकबाद। कहा, सराइकी दाढ़ी मीठी ज़ुबान है। अदब, शायरी, मौसीकी और तहजीब व तमद्दुन में सराइकी और इससे वाबस्ता अफराद का बड़ा हिस्सा है। हमारी हुकूमत तमाम इलाकों और ख़ित्तों की मकामी ज़बान, अदब और सकाफ़त को मज़ीद फ़रोग़ देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान सकाफ़ती तनू से महकता गुलदस्ता है। सराइकी सकाफ़त महकते गुलदस्ते का फूल है। सराइकी अजरक मेरी पसंदीदा। PSL सीजन 9 के सनसनीखेज टाकरे। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 119 रन का हदफ 16वें ओवर में बासानी पूरा किया। टिम साइफर्ट 49 रन बनाकर नुमाया रहे। शोएब मलिक और जेम्स विंस ने 27 रन बनाए। जीत के बाद कराची किंग्स के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के इम्कान रोशन हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का टाकरा 7 बजे होगा।